दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि जीवन एक किताब की तरह है और हर एक पन्ना नया अध्याय। हर एक पन्ने पर एक अलग कहानी है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा है, कभी हार है तो कभी जीत है। इसीलिए कभी भी एक अध्याय सही न होने पर रुकना मत। नया अध्याय शुरू होने से पहले डरना मत। हो सकता है एक नए अध्याय से तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारी एक नई कहानी बन जाए और वही कहानी तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आ जाए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, साथ में प्रभु का नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मजमूर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का नीट एंड मजमूर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हम ब्यूटीफुल पैटर्न के साथ हाफ स्वेटर या ब्लाउज़ की बुनाई करना सीख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आप इसको टॉप या वेस्ट की तरह भी वेयर कर सकते हैं। ये है इसका कंप्लीट लुक और ये इसका फ्रंट पार्ट और ये हो गया इसका बैक पार्ट। और इसमें आप देख सकते हैं बैक साइड में हमने बिल्कुल राउंड नेक की बुनाई की हुई है। तो इस तरह से राउंड नेक की बुनाई करना आज के वीडियो में हम सीखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं बैक पार्ट में भी सेम पैटर्न हमने यूज़ किया हुआ है। फ्रंट पार्ट में हमने वी गले के साथ इसकी बुनाई की है और बैक पार्ट में इसमें राउंड नेक हमने बुना हुआ है। और गले और साइड्स में हमने एज की बुनाई की है ताकि ये बॉर्डर जैसा इसका लुक आए। इसमें हमने बॉर्डर की बुनाई नहीं की है। आप चाहे तो इसमें बॉर्डर की बुनाई भी बाद में फंदे उठाकर कर सकते हैं। मुझे इसको ऐसा ही रखना था तो मैंने इसमें एज की बुनाई की। अब आज हम इसमें इसका बैक पार्ट बुनना सीखेंगे और राउंड नेक की बुनाई कैसे करनी है वो हम आज सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में इस हाफ स्वेटर या ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बुनना सीखा था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ भी रह गया होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और यदि आप नए व्यूअर हैं और इसी तरह के नीटिंग रिलेटेड वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले नीट एंड मजमूर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक शेयर कर रही हूँ, उसको क्लिक करके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं स्वेटर पर। इसकी बुनाई हमने डाउन टू टॉप की है। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद इसकी लेंथ कंप्लीट की, फिर आर्महोल की कटिंग करने के बाद हमने नेक की कटिंग करना सीखा। फिर हमने आगे इसकी लेंथ कंप्लीट करके फ्रंट पार्ट की बुनाई पूरी कर ली थी। तो आज हम बैक पार्ट की बुनाई करना सीखेंगे। तो बैक पार्ट की बुनाई आपने सेम करनी है जैसे फ्रंट पार्ट की हमने बुनाई की थी। सबसे पहले आपको बॉर्डर बुनना है। बॉर्डर बुनने के बाद फिर आपको फंदे बढ़ाकर आगे पैटर्न की बुनाई करनी है। यहाँ तक बुनकर फिर आर्महोल की कटिंग करनी है। उसके बाद फिर आपने आगे बुनाई करते जाना है। बीच में आपको वी नेक की कटिंग नहीं करनी है। आगे अपने जितनी लंबाई है इसकी उस हिसाब से आर्महोल की कटिंग करने के बाद लंबाई को बढ़ाना है। फिर आगे हम राउंड नेक की कटिंग कैसे करेंगे आज के वीडियो में हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट की तरह ही बैक पार्ट की बुनाई कर ली है। इसमें हमने बॉर्डर की बुनाई की। इसमें 91 फंदे डालने के बाद फिर बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट करने के बाद आगे 15 फंदे बढ़ाते हुए हमने पैटर्न की बुनाई सेम ही की जैसे हमने फ्रंट पार्ट की थी। यहाँ मार्कर पॉइंट तक हमने बुना। उसके बाद फिर आर्महोल की कटिंग की हमने। फिर यहाँ जितने फंदे फ्रंट में घटाए थे उसी हिसाब से हमने यहाँ भी फंदे घटाए हैं। तो 22 फंदे घटने के बाद इसमें 84 फंदे रह गए थे। 84 फंदों से आगे हमने बुनाई की है। फिर यहाँ पे आप नेक की कटिंग देख रहे हैं, लेकिन आगे वीडियो में नेक की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो मार्कर पॉइंट है यहीं से आपको काउंट करना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वीं पैटर्न तक हमने बुना है और जो सीधी लाइन आ रही है वहीं से हमने यहाँ नेक की कटिंग शुरू की है। तो नेक की कटिंग कैसे होगी बाद में हम सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको इसकी लंबाई पूरी कर लेनी है, उसके बाद ही हम नेक की कटिंग करना सीखेंगे। आर्म की जो लंबाई है इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। आपको जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप रख कर ही आगे यहाँ पे कटिंग शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट की तरह ही बैक पार्ट की बुनाई पूरी कर ली है। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद लेंथ कंप्लीट करके हमने आर्महोल की कटिंग भी कर ली है। इसकी लेंथ भी हमने पूरी कर ली है। मार्कर पॉइंट से हमने 12वीं पैटर्न रो तक बुनाई कर ली है। उसके बाद जो सीधी लाइन आती है वहीं से हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो इसमें डिवीज़न कैसे करना है मैंने ऊपर दिया हुआ है। इसमें दोनों साइड 24-24 फंदे, फिर यहाँ 10-10 फंदे हम कटाएंगे और बीच में हमने 16 फंदे रखे हुए हैं। तो किस तरह से कटिंग होगी वो हम सीखने जा रहे हैं। तो इसको रो 1 काउंट करेंगे। इसमें हमने 2 फंदे आगे के स्लिप करने हैं।
3 फंदे हम बुन चुके हैं। आगे 31 या 31 फंदों में हम पैटर्न की बुनाई करेंगे। जैसे पैटर्न की बुनाई है उसी को ही हमें फॉलो करना है। अब इसमें इस रो में सीधी लाइन वाली पैटर्न है तो हमें पर्ली बुनाई करते जाना है। तो आगे 31 या 31 फंदों को इसी तरह से पर्ल ही बुनना है। जैसा पैटर्न है वैसा ही आपको बुनते जाना है। तो यहाँ आगे मार्कर पॉइंट आने वाला है। 24 फंदों के बाद मैंने मार्कर लगा रखा है क्योंकि लास्ट में हमें 24 फंदे ही रखने हैं शोल्डर में, 10 फंदे आगे के घटाने हैं। तो इस 10 फंदों को भी हमने यहाँ पर्ल ही बुनना है। उसके बाद बीच में जो 16 फंदे रखे हैं उन्हें बाइंड ऑफ या कास्ट ऑफ हम करेंगे। तो अभी 10 फंदों को भी हमने यहाँ पर्ल ही बुनना है। तो टोटल यहाँ 34 फंदे हो जाते हैं। तो यहाँ इन 10 फंदों को भी हमने बुन लिया है। अब बीच में हमने नेक को शेप देनी है और इसमें फंदे कास्ट ऑफ करते हैं। तो यहाँ जो 10 फंदे यहाँ है ये बाद में बाइंड ऑफ हम करेंगे नेक को शेप देते टाइम। तो यहाँ अभी 16 फंदे हमने कास्ट ऑफ करने हैं। इस तरह से 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। फिर बचा एक फंदा, उसको आगे वाले फंदे के साथ मिलाकर घटाएंगे और लास्ट में जो 10 फंदे हैं इन्हें हम नेक को शेप देते टाइम घटाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको इसी तरह से फंदे बाइंड ऑफ करते जाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और जो ये निडल में है इसको मिलाकर 16 फंदे हो गए हैं। अब आगे 10 फंदे हैं और जैसे हमने अभी लास्ट टाइम बुनाई की थी एक शोल्डर में वैसे ही आगे भी हमें करनी है। लेकिन यहाँ हमने 10 फंदे हैं तो एक फंदा घटाना होगा क्योंकि निडल में ऑलरेडी एक फंदा है। तो यहाँ 10 फंदों में से हमने यहाँ इधर का एक फंदा मिलाकर यहाँ पे दोनों को साथ में पर्ल बुनना होगा। तो यहाँ एक, फिर ये 9 फंदे भी हमने पर्ल बुनने हैं आगे। फिर आगे जो 24 फंदे हैं उन्हें भी पर्ल ही बुनना है जैसे हमने इस साइड की बुनाई की थी। अब यहाँ जो 10 फंदे हैं उनको बाद में हम घटाएंगे। पहले एक साइड के शोल्डर की बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ इस साइड 24 फंदे रहते हैं, ये शोल्डर के लास्ट में बचेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर ये 22 23 24। एच के जो 3 फंदे थे वो हम सीधे बुनेंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब इस शोल्डर की पहले बुनाई पूरी करेंगे फिर दूसरा शोल्डर बाद में बुनेंगे। तो ये रॉन्ग साइड है, इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे हमने पर्ल ही बुनना है। तो इस तरह से पर्ल बुनाई ही करते जाना है। अगली रो से हम फिर फंदे डिक्रीज़ करेंगे और नेक को आगे शेप देंगे। तो इस तरह से अभी इस रो में हमने इसी तरह से पर्ल बुनाई ही करके ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स हमने सेकंड रो तक की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये राइट साइड है और थर्ड रो है, इसमें हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो जिस तरह से मैं फंदे डिक्रीज़ कर रही हूँ आपको भी इसी तरह से करना है। फर्स्ट फंदा हमने स्लिप करना है, आगे का फंदा सीधा बुनना है, फिर लास्ट वाले फंदे से इसको घटा लेना है। तो इस तरह से आगे 2 फंदे और घटाने हैं। तो अब यहाँ 2 फंदे हम घटा चुके हैं। इन 10 फंदों में से यहाँ
तीन तीन करके हम फंदे घटाएंगे। तो इस रो में पहले हम 3 फंदे घटा लेंगे, ये तीसरा फंदा हमने घटा लिया है। इस तरह से हमने यहाँ शेप दे दिया है नेक को। अब बचे फंदों को हमने जैसा पैटर्न है उसी तरह से आगे फॉलो करके उसकी बुनाई करनी है। लास्ट पैटर्न आप देखेंगे उसी तरह से आगे हमने फॉलो करके इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ 2 फंदे सीधे, आगे 2 फंदे पर्ल, फिर आगे 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे पर्ल हैं। तो ऐसे ही बुनाई आपको आगे कंटिन्यू करनी है और लास्ट में 3 फंदों को आपने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में हमने 3 फंदे घटा लिए हैं। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है और एज की बुनाई इस तरह से की है, लास्ट में 3 फंदे सीधे बुनकर। अब हमने रॉन्ग साइड बुनना है और ये 4th रो है, तो इसमें आगे के 2 फंदे इस तरह से हमने स्लिप करने हैं। फिर आगे एक फंदा पर्ल बुनकर पैटर्न को ही फॉलो करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। जैसा पैटर्न है उसी को ही फॉलो करके आपको इस रो की बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, हमने 4th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो 5th है, इस रो में हम फंदे फिर से डिक्रीज़ करेंगे। तो 3 फंदे इस रो में फिर से उसी तरह से हमने डिक्रीज़ करने हैं जैसा हमने पहले किया था। तो यहाँ एक फंदा आगे का स्लिप करना है, फिर उसके बाद फंदे हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा करना है, 1 2 और ये 3। तो इस रो में इस तरह से हमने 3 फंदे डिक्रीज़ कर लिए हैं। आगे बचे फंदों को हमने यहाँ पैटर्न के हिसाब से ही बुनकर आगे फॉलो करके पैटर्न को इस रो की बुनाई पूरी करनी है। बचे लास्ट के 3 फंदों को हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो मार्कर पॉइंट तक जितने फंदे रहते हैं हमें सारे फंदे घटाने हैं। 10 फंदे थे, 10 फंदों को घटाने के बाद नेक की यहाँ पे शेप पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने 5th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। हमने 6 फंदे घटा लिए हैं। अब बचे यहाँ पे 4 फंदे, तो 4 फंदों को भी हमने घटाना है राइट साइड में। अभी हम रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे जो कि 6th रो है। तो इसमें आगे के 2 फंदे स्लिप करके हमने आगे एक फंदा पर्ल बुनना है। तो उसके बाद फिर पैटर्न जैसा है उसी को ही फॉलो करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने 6th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है और ये 7th रो है जिसमें हम फिर से फंदे घटाएंगे। यहाँ 4 फंदे रह गए हैं, तो इन 4 फंदों को भी हम घटाएंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ एक फंदा स्लिप करके आगे 3 फंदे घटाने हैं। तो 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे एक फंदा रह गया है जिसको हम रॉन्ग साइड में बाद में हम
घटाएंगे। तो अभी आगे पैटर्न को ही आपको फॉलो करके इस रो को कंप्लीट करना है। जैसा पैटर्न है उसी को ही आपको फॉलो करते जाना है और लास्ट में बचे 3 फंदों को सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो 9 फंदे हम घटा चुके हैं अभी तक नेक की शेपिंग में। अब एक फंदा बचा है जिसको हम रॉन्ग साइड में घटाएंगे। फ्रेंड्स, हमने 7th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। यहाँ पे एक फंदा और हमने घटाना है जिसको हम रॉन्ग साइड में घटाएंगे। तो ये रो 8th है और रॉन्ग साइड में ही लास्ट बचा फंदा हम घटाएंगे। तो इसमें आगे के 2 फंदे स्लिप करके एक हमने पर्ल बुनना है, फिर आगे पैटर्न को ही फॉलो करके हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो इस रो में पर्ल वाली बुनाई है तो इसको आगे हमने पर्ल ही बुनते जाना है लास्ट के 2 फंदे बचने तक। फिर 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। तो इस तरह से आपको पर्ल बुनाई ही करते जाना है। तो यहाँ मार्कर पॉइंट आ गया, उससे पहले एक फंदा है उसको ले लेंगे और यहाँ लास्ट में एक फंदा है तो इसको 2 फंदों को हमने साथ में बुनकर यहाँ एक फंदा कर लेना है। तो यहाँ एक बचा जो फंदा था उसको भी हम घटा चुके हैं। तो नेक की शेपिंग इस साइड पूरी हो गई है और हमारे पास 24 फंदे रह गए हैं। आप काउंट करेंगे तो इसमें 24 फंदे रह गए हैं। अब दूसरे साइड की भी इसी तरह से हमने कटिंग करनी है। ये लेफ़्ट साइड का पार्ट था, अब राइट साइड का पार्ट हमने कट करके इसकी भी आगे इसी तरह से बुनाई करनी है और नेक की हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रो की बुनाई हमने कर ली थी, राइट साइड हमने पूरा कर लिया था। तो रो 1 कंप्लीट कर लिया है, याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बुनाई करते आए और हमने लेफ़्ट साइड का पार्ट बुन लिया है। अब ये राइट साइड का पार्ट है तो एक रो हम बुन चुके हैं तो इसको हम रो 2 काउंट करेंगे, सेकेंड रो हम इसको काउंट करेंगे रॉन्ग साइड को। तो इसमें हमने अभी इस रो की सीधी ही बुनाई करनी है, इसमें हम फंदे नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 10 फंदे यहाँ हैं और 24 फंदे इस शोल्डर के। तो इन 10 फंदों को हमने उसी तरह से घटाना है जैसे हमने लेफ़्ट साइड का घटाया था। तो यहाँ पे हमने इसमें इसी तरह से अभी आगे बुनाई करनी है। तो यहाँ गैप न रह जाए इसीलिए यहाँ से एक फंदा उठाकर हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है, क्योंकि जब हम नेक को शेप दे रहे थे उस टाइम हमने फंदे बाइंड अप करते टाइम बीच में गैप रह जाता है। तो उस गैप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर आगे 10 फंदे इस तरह से पर्ल बुनते जाने हैं। फिर आगे के 24 फंदों को भी उसी तरह से हमने बुनना है। तो इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको पर्ल बुनाई ही करते जाना है। तो सेकेंड रो की यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, बचे फंदों को भी पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रॉन्ग साइड हम बुन रहे हैं, याद रखिएगा, और सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो 3rd है। अब रो 3rd में हमने यहाँ आगे जब हम रो 4th की बुनाई करेंगे तब फंदे घटाएंगे। फिलहाल इस रो को हमने इसी तरह से बुनना है। आगे के 2 फंदों को स्लिप करके 3rd वाला फंदा सीधा बुना, उसके बाद हमने पैटर्न को ही फॉलो करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। 3rd रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब 4th रो में हम फंदे घटाएंगे। तो यहाँ 3 फंदे उसी तरह से हम घटाएंगे जैसे हमने इस साइड लेफ़्ट साइड में घटाए थे। तो यहाँ सबसे पहला फंदा हमने स्लिप करना है और फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। और हाँ, याद रखिएगा इस साइड में हमने रॉन्ग साइड से ही फंदे घटाने हैं। तो इस तरह से एक फंदा आगे का स्लिप किया, फिर उसके बाद आगे एक फंदा हमने सीधा बुनना है, उसी तरह से घटाने हैं जैसे पहले हमने घटाए थे। तो इस तरह से बुना, फिर इस तरह से बाइंड ऑफ किया, फिर आगे एक फंदा और घटाएंगे,
2 फंदे हम घटा चुके हैं। अब ये लास्ट तीसरा फंदा हम घटाएंगे। फिर बाकी फंदों को पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बुनकर इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा पैटर्न है उसी को ही फॉलो करके आगे बुनाई करनी है। बचे लास्ट के 3 फंदों को पर्ल ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने इस रो की बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, हमने 4th रो की बुनाई पूरी कर ली है और 3 फंदे हम घटा चुके हैं। अब ये रो 5th है और राइट साइड है। इसमें 2 फंदे इस तरह से स्लिप करने हैं, तीसरा फंदा सीधा बुनना है, फिर आगे पैटर्न को ही फॉलो करके ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, बस आपको याद रखना है राइट पार्ट में नेक की कटिंग करते टाइम आपको रॉन्ग साइड से ही कटिंग करनी है और लेफ्ट पार्ट में आपको राइट साइड से कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, हमने 5th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 6th रो है, इसमें फिर से हम फंदे घटाएंगे उसी तरह से जैसे लास्ट टाइम हमने घटाए थे। तो एक फंदा आगे का स्लिप करना है, एक फंदा स्लिप करने के बाद आगे का एक फंदा इस तरह से बुनना है, फिर इस फंदे से इसको इस तरह से घटा लेना है। एक फंदा हम घटा चुके हैं। अब ये दूसरा फंदा हम घटाएंगे, इसी तरह से ये तीसरा फंदा। तो यहाँ पे हम 3 फंदे घटा चुके हैं। फिर आगे बचे फंदों को पैटर्न के हिसाब से ही बुनाई करके इस रो को कंप्लीट करना है। लास्ट के बचे 3 फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 6th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। 6 फंदे हम घटा चुके हैं। अब 4 फंदे बचे हैं, उन्हें घटाना बाकी है। अभी राइट साइड की हम बुनाई कर रहे हैं। 2 फंदे स्लिप करके तीसरा फंदा सीधा बुना, उसके बाद फिर सीधी लाइन वाली रो आ गई तो पर्ल बुनाई ही करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने 7th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये लास्ट रो है और 8वीं रो या 8th रो है। इसमें हमने 4 फंदे घटाने हैं। तो 4 फंदों को हम उसी तरह से घटाएंगे जैसे हमने 3 फंदे लास्ट टाइम घटाए थे। तो एक फंदा इस तरह से स्लिप करना है। ऐसे बुनाई नहीं करनी है, हमने बस स्लिप करना है। आगे का एक फंदा सीधा बुनकर इस तरह से घटाना है, फिर दूसरा फंदा हमने उसी तरह से घटाना है, फिर ये तीसरा। अब बचा एक फंदा। अब यहाँ एक फंदा बच गया है, उसको हमने इसी रो में घटाना है। तो मार्कर हटाकर हमने इन 2 फंदों का भी एक फंदा करना है और पैटर्न के अकॉर्डिंग इसकी बुनाई करनी है जैसा आगे पैटर्न है। अब ये सीधी लाइन वाली रो है तो इसमें हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है। हमने इस साइड भी 10 फंदे घटा लिए हैं तो इस शोल्डर में 24 फंदे रह गए हैं। हमने नेक की कटिंग में पहले 16 फंदे घटाए थे, उसके बाद दोनों साइड 10-10 फंदे घट गए तो 36 फंदे हमने टोटल घटा लिए हैं और यहाँ दोनों शोल्डर में 24-24 फंदे रह गए हैं। तो इस तरह से नेक की कटिंग हमने पूरी कर ली है। इस रो में अब थोड़े फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए रो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ नेक की कटिंग भी पूरी हो गई है। इसमें नेक को थोड़ा सा मैंने डीप रखना था तो इस हिसाब से इसकी कटिंग की है। आपको नेक जितना डीप चाहिए उस हिसाब से नेक की कटिंग आपको करनी होती है। अब यहाँ दोनों शोल्डर में 24-24 फंदे हैं, नेक की कटिंग हो गई है। अब इसमें बॉर्डर कैसे बुना जाए, अब इसमें बॉर्डर वाली बुनाई भी आपको करनी होगी, तब अच्छे से फिनिशिंग आएगी। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट में आमूल की कटिंग करते टाइम और नेक की कटिंग करते टाइम एज की बुनाई कर ली थी, तो उससे हमें अब बॉर्डर बुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैक पार्ट में इसी तरह से हम छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी से दिखाई नहीं देगी। अब बैक पार्ट रह गया है तो इसमें एज की भी बुनाई हमें अच्छे से करनी होगी। तो इसमें जो आई कॉर्ड वाली बुनाई है वो हम इसमें सीखेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट को किस तरह से मिलाना है और इसमें इसको अच्छे से शेप कैसे देनी है वही हम आगे सीखेंगे। तो वीडियो कृपया ध्यान से देखिएगा।
अब यहाँ बैक साइड को इसी तरह से फ्रंट साइड की तरह ही हमने फिनिशिंग देनी है, तो उसकी हम बुनाई आगे करना सीखेंगे। आप चाहे तो इसमें बॉर्डर वाली बुनाई भी आगे कर सकते हैं। इसमें फंदे आप उठाकर इसमें बॉर्डर बुन सकते हैं यदि आप चाहें तो, लेकिन इसमें मैंने बॉर्डर की बुनाई नहीं करनी थी तो उस हिसाब से मैंने एच की बुनाई की है, नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देती। इसमें मैंने एच की बुनाई की है तो बैक साइड में भी हमें करनी होगी। तो बैक साइड में कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। ये हो गया फ्रंट का पार्ट, और यहाँ पे हमने आगे 3 फंदों को और बैक साइड के 3 फंदों को एक साइड के शोल्डर को पहले मिलाना होगा, उसके बाद आई कॉर्ड वाली हम बुनाई करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, लेकिन इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, लेकिन बुनाई आपको बहुत अच्छे से और हल्के हाथों से करनी होगी। आपको बैक साइड में एक एक करके फंदे उठाते जाने हैं और आई कॉर्ड वाली बुनाई आपको करनी होगी। तो यहाँ पे किस तरह से करनी है वही हम सीखेंगे। पहले इस साइड के शोल्डर के फंदों को सिक्योर कर लेते हैं। नेक की बुनाई करने से पहले एक साइड के फंदों को मैं सेफ्टी पिन में सिक्योर कर रही हूँ। ये बड़ा सा सेफ्टी पिन है, इसको स्टिच होल्डर कहते हैं। मैंने इसको कुछ ही दिन पहले ख़रीदा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। फंदों को सिक्योर करने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। यदि आप भी चाहें तो इस तरह का सेफ्टी पिन या स्टिच होल्डर खरीद सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा सेफ्टी पिन नहीं है और एक्स्ट्रा नीडल्स भी नहीं है तो आपके पास यार्न तो होता ही है, तो यार्न में भी फंदों को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे नेक की बुनाई करना सीखते हैं, फिर बाद में शोल्डर को कैसे हमने जॉइन करना है वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रंट और बैक साइड का पार्ट हो गया। तो याद रखिएगा अभी ये राइट साइड है, मैंने ये सीधी साइड ही रखा हुआ है, फ्रंट और बैक साइड का पार्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ बैक साइड का पार्ट है और फ्रंट साइड का पार्ट है उसमें से 3-3 फंदों को साथ में हमने बुनना है। तो यहाँ आगे और यहाँ बैक साइड के 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुना, फिर उसके आगे फिर 2 फंदे हमने साथ में फिर से बुनने, और आगे फिर से यहाँ 2 फंदों को साथ में हमने बुनना है। याद रखिएगा फंदे आपको बाइंड ऑफ नहीं करने हैं। तो बैक और फ्रंट साइड के हमने 3-3 फंदे यहाँ साथ में बुन लिए हैं। अब फ्रंट और बैक में 21-21 फंदे रह गए हैं। अब यहीं से आगे इन 3 फंदों से ही हम आई कॉर्ड वाली बुनाई करेंगे। अब इसको शोल्डर के फंदों को, बाकी फंदों को इस तरह से रख देंगे और इस तरह से बैक साइड की तरफ हम मोड़ लेंगे। अब जो ये 3 फंदे हमने बुने हैं, अब इन 3 फंदों के साथ ही हमने बैक साइड के फंदे उठाकर बुनाई करनी है। अब निडल को दूसरी साइड ले जाना है। याद रखिएगा ये दूसरी साइड हम ले जा रहे हैं, दोनों साइड ओपन हमने निडल यूज़ करने हैं। ये यार्न इस साइड रह गया है, अब इन 3 फंदों को सीधा बुनना है। तो इस तरह से एक, ये 2, अब तीसरा फंदा जो है इसको इसी तरह से स्लिप कर लेना है, हमें बुनना नहीं है। स्लिप करके निडल में ले लेना है। फिर नेक पार्ट से हमें फंदे उठाने हैं। तो फंदे इस तरह से उठाएंगे कि फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाए, और आप बहुत हल्के हाथों से इसको बुनेंगे ताकि ये बहुत टाइट ना हो और पहनने में अनकंफर्टेबल ना हो। तो इस तरह से आपको यहाँ बैक साइड की नेक से फंदा इस तरह से उठाना है, और जो फंदा हमने बिना बुने दूसरी साइड निडल में रखा था दोनों को साथ में बुनना है। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ ना आए तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। इन 2 फंदों को साथ में बुनना है। तो इस तरह से साथ में निडल में लेकर बैक साइड से दोनों फंदों की हम साथ में सीधी बुनाई करेंगे। तो इस तरह से रखा, इस तरह से बैक साइड से हमने इसको सीधा बुनना है, दोनों को साथ में बुनना है। ये साथ में बुन लिया हमने। फिर यहाँ फिर से 3 फंदे यहाँ पे आगे रह गए हैं, तो इनको दूसरी साइड इस तरह से ले जाना है। इसीलिए हमें दोनों साइड से ओपन निडल चाहिए यदि आप स्ट्रेट निडल यूज़ कर रहे हैं। फिर से अब इन 2 फंदों को आगे के हमने सीधा बुनना है, और जो तीसरा फंदा उसको बिना बुने ही निडल में ले लेना है। फिर नेक से एक फंदा हमने इस तरह से उठा लेना है। नेक से उठाकर फिर जो फंदा हमने बिना बुने छोड़ा था उन दोनों को मिलाकर साथ में बैक साइड से सीधी बुनाई हम करेंगे।
याद रखिएगा बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बुनाई करनी है और फंदे इस तरह से उठाने हैं कि नेक का पार्ट बहुत टाइट ना हो। अब फिर से हम यहाँ पे दूसरी साइड हम इसको ले जाएंगे। तो इस तरह से आपको दूसरी साइड लेकर फिर 2 फंदों को सीधा बुनना है। फिर तीसरा फंदा इसको इस तरह से स्लिप कर लेना है निडल में लेकर, फिर नेक से फिर से फंदे आपको उठाने हैं। फिर इन 2 फंदों को साथ में हमने सीधा बुनना है बैक साइड से। तो इस तरह से हमने फंदे उठाते जाने हैं और बुनाई करते जाना है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बस आपको इस तरह से आपको दूसरी साइड निडल को ले जाना, भूलना नहीं है, नहीं तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर थर्ड वाला फंदा आगे से इस तरह से स्लिप करना है, फिर नेक से फंदे उठाने हैं, फिर 2 फंदों को साथ में बुनना है। तो इस तरह से 2 फंदों को साथ में लेकर बैक साइड से सीधी बुनाई करनी है। बहुत इजी है दोस्तों इस तरह से गले की बुनाई करना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर वीडियो देखना है और फंदे अच्छे से उठाने हैं और इसको हमने इसका साइड चेंज करना भूलना नहीं है निडल का। अब इस तरह से साइड चेंज करके 2 फंदे सीधे बुने, फिर थर्ड वाला फंदा इस तरह से स्लिप करके निडल में लेना है, फिर गले से फिर से फंदे उठाकर 2 फंदों को साथ में बुनना है। तो इस तरह से आप जब बुनते जाएंगे इसकी फिनिशिंग आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी। तो 36 फंदे हैं तो 36 फंदे ही आपको यहाँ से उठाने हैं। 1-2 फंदे आपने ज़्यादा उठा लिए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको फंदे नहीं उठाने हैं। फ्रेंड्स, हमने बैक नेक में आई कॉर्ड वाली बुनाई पूरी कर ली है। इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ रही है। अब हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं और दूसरी साइड के शोल्डर पे भी हमने मिलाना है। तो यहाँ पे 24 फंदे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 फंदों को फिर से यहाँ पे आई कॉर्ड वाली बुनाई करनी है 3 फंदों में। तो 3 फंदों में करेंगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 फंदे एक्स्ट्रा है। वहाँ से तो हम बुनते आए हैं और इस साइड थोड़ा सा हमने डिफरेंट बुनना होगा। तो यहाँ पे आई कॉर्ड वाली बुनाई ही हम कंटिन्यू करेंगे 3 फंदों में आगे की, जो शोल्डर के फंदे हैं 24 फंदों में से। तो इस तरह से 2 फंदे हमने सीधे बुने, तीसरा फंदा हमने स्लिप करना है, फिर यहाँ सेफ्टी पिन से एक फंदा हमने लेकर 2 फंदों को साथ में हमने सीधा बुन लेना है। तो इस तरह से 2 फंदों को साथ में बुन लेना है। फिर निडल को दूसरी साइड ले जाकर 2 फंदे फिर से उसी तरह से सीधे बुनेंगे। 2 फंदे यहाँ पे हमने सीधे बुने, फिर तीसरा फंदा स्लिप करके यहाँ सेफ्टी पिन से एक फंदा हम निकालेंगे, फिर 2 फंदों को मिलाकर हमने सीधी बुनाई करनी है। तो इस तरह से बैक साइड से हमें सीधी बुनाई करनी है। फिर यहाँ साइड हम निडल की चेंज कर लेंगे। अब लास्ट फंदा हम यहाँ पे बुनेंगे। तो यहाँ 2 फंदे आगे के सीधे बुनेंगे, फिर तीसरा फंदा हम यहाँ पे हमने स्लिप करके निडल में ले लिया है। अब यहाँ लास्ट फंदा हमने सेफ्टी पिन से यहाँ निकाला। अब इन 2 फंदों को हमने साथ में ही सीधा बुनना है। तो इस तरह से 2 फंदों को हमने साथ में सीधा बुनना है बैक साइड से। तो निडल में आप देख सकते हैं 3 फंदे हैं और यहाँ पे हमारे पास 21 फंदे रह गए हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ हमने 21 फंदों को भी मिला लेना है और यहाँ बैक साइड में 24 फंदे हो गए और यहाँ 21 और ये 3 फंदे 24 फंदों को यहाँ पे हमने सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काउंट करेंगे तो 21 फंदे और दूसरी साइड निडल में 3 है तो ये 24 हो गए, बैक साइड के 24 हो गए। तो इस साइड हमने इस तरह से आई कॉर्ड वाली बुनाई करके इसको सिलना है। तो हमने क्या करना है, पहले इस साइड के शोल्डर को सिल लेना है। तो सारे फंदे हम निडल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये 24 फंदे टोटल हम निडल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
दोस्तों इस तरह से गले को अच्छे से फिनिशिंग देना बहुत ही आसान है। आई कॉर्ड वाली जो बुनाई है बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आपको बस टाइट नहीं बुनना होता है और फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को पहले एक साइड का जोड़ना है, फिर इस साइड को भी जोड़ेंगे। यहाँ हम 3 फंदे पहले से ही जोड़ चुके हैं बुनाई करते टाइम। अब पहले एक साइड के शोल्डर को जोड़ लेते हैं, फिर बाद में दूसरी साइड को जोड़ेंगे। तो यहाँ सीधी साइड है, ये याद रखिएगा, हमें उल्टी साइड से सिलाई करनी है। तो इसको हम पहले उल्टा कर लेंगे। अभी सीधा साइड है ये, अब उल्टा इसको करके फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए हमें जितने यार्न की ज़रूरत है उतनी हम कट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने 24 फंदे मिला लिए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो ये रॉन्ग साइड है, याद रखिएगा, इसकी उल्टी साइड से हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। इसको हम निडल से ही यहाँ पे बुन कर इसके बाइंड ऑफ करके इसको जॉइन करेंगे या इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ 2-2 फंदों को साथ में बुनते जाना है और फंदे भी बाइंड ऑफ करते जाना है, लेकिन इसमें भी बहुत हल्के हाथों से आपको फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ इस तरह से 24-24 फंदों को मिला लेंगे, फिर इसकी सिलाई करेंगे। अब फ्रंट और बैक शोल्डर को इस तरह से मिलाना है। यहाँ से एक साइड से एक फंदा और बैक साइड से एक फंदा मिलाकर दोनों को साथ में इस तरह से सीधा बुनना है। तो इस तरह से आपको दोनों फंदों को साथ में बुनना है। फिर उसके बाद आगे के 2 फंदों को इसी तरह से साथ में हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ निडल में 2 फंदे हो गए, तो 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से करना है और बाइंड ऑफ हमें फंदे करते जाने हैं। फिर से 2 फंदों को साथ में बुनना है। यदि आप इसमें चाहें तो क्रोशिया से भी फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं, उससे काफ़ी आसानी रहती है। लेकिन कुछ व्यूअर्स को क्रोशिया में कंफर्टेबल नहीं लगेगा, इस वजह से हम इसमें निडल से ही फंदे बाइंड ऑफ करना सीख रहे हैं। तो आपकी चॉइस है, यदि क्रोशिया में कंफर्टेबल लगता है तो उससे बहुत जल्दी फंदे बाइंड ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको 2-2 फंदे बुनते जाने साथ में, फ्रंट और बैक के, और बाइंड ऑफ करते जाने हैं। यहाँ तक हमने दोनों साइड को जोड़ लिया है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरह से ये कुछ दिखाई देगा। तो अब थोड़ा सा आगे और फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आपको दिखाई देगी। तो बाकी फंदों को इसी तरह से बाइंड ऑफ करना है। उसके बाद दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से बाइंड ऑफ करने हैं। 3-3 फंदे तो बाइंड ऑफ हो चुके हैं, बाकी 21 फंदों को मिलाकर इसी तरह से बाइंड ऑफ उल्टी साइड से करने हैं। फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड के शोल्डर्स को जोड़ लिया है और इसमें आप देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ रही है और हल्के हाथों से हमने जोड़ा है। और इसमें आई कॉर्ड वाली बुनाई हमने गले में की है बैक साइड में। मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसमें किया जाए, तो इसलिए मैंने एच की बुनाई आई कॉर्ड वाली बुनाई से की है। और फ्रंट में भी मैंने बॉर्डर वाली बुनाई नहीं रखी, एच की बुनाई ही मैंने की है। और आर्म होल्स में भी मैंने ऐसी ही बुनाई रखी है। आप चाहें तो इसमें बॉर्डर भी बुन सकते हैं, लेकिन बुनाई थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको करनी होगी। और बैक साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने बुन लिया है और बहुत हल्के हाथों से नेक की बुनाई हो गई है। इसमें यही बात आपको ध्यान देनी होती है, टाइट बुनेंगे तो नेक की फिनिशिंग ऐसी आएगी नहीं। अब हमने दोनों साइड को हमने जोड़ना है, इसकी सिलाई करनी है। और सिलाई कैसे करेंगे वो भी हम बहुत अच्छे से इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको स्वेटर को उल्टा कर लेना है, उल्टी साइड से हम इसकी सिलाई करेंगे। अब स्वेटर को सिलने के लिए यहाँ तक जितने यार्न की ज़रूरत है उतनी ले लेंगे और निडल में इंसर्ट करके इसकी सिलाई शुरू करेंगे। जब आप फंदे कास्ट ऑन करते हैं उसी टाइम थोड़ा ज़्यादा यार्न छोड़ लीजिए, उससे सिलने में आसानी हो जाएगी और वही यार्न इसमें यूज हो जाएगा। अब हमने इसमें सबसे पहले
यहाँ यान को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। यहाँ दोनों साइड बिल्कुल बराबर आपने मिलाने हैं। उसके बाद हम यहाँ सिलाई शुरू करेंगे। तो जैसे मैट्रेस को सिलते हैं उसी तरह से यहाँ से एक फंदा और दूसरी साइड से एक फंदा उठाकर हमें सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ एक फंदा आपने उठाना है और दूसरी साइड से इस तरह से आपको फंदे उठाने। जो एच की बुनाई हुई है, सीधी सीधी बुनाई दिखती है, उसमें जो जोड़ है उन्हीं में से आपको फंदे उठाने हैं और इसको सीलते जाना है। तो इस तरह से एक एक फंदा उठाते जाइए और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको सिलना है। यार्न को बहुत टाइट आपको खींचना नहीं है। तो इसी तरह से सिलाई करते जाइए और जहाँ तक ये मार्कर पॉइंट है वहाँ तक आपको इसी तरह से सिलना है। एक साइड की सिलाई कर लीजिए, फिर दूसरी साइड को इसी तरह से आपको यार्न को सिक्योर करके सिलना है। बहुत इजी है दोस्तों, जैसे मैट्रेस की सिलाई होती है उसी तरह से आपको इसको सिलते जाना है। बस हल्के हाथों से आपको इसकी सिलाई करनी है। अब यहाँ तक हम सिल चुके हैं। आप देखिए ये इसका राइट साइड है और इसमें आपको सिला जैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इसमें गैप भी नहीं दिखता है। तो इसमें जैसे बुनाई हुई है ऐसा लगता है। तो इसी तरह से आपको मार्कर पॉइंट तक इसको सिलते जाना है। एक साइड का पार्ट सिल लेंगे, फिर दूसरी साइड का पार्ट भी इसी तरह से आपको सिलना है, पहले यार्न सिक्योर करके। उसी के साथ इस हाफ स्वेटर या ब्लाउज़ या वेस्ट या टॉप कह सकते हैं, इसकी बुनाई और सिलाई पूरी हो जाएगी। तो यहाँ हम थोड़ा सा पास से देख लेते हैं। आप देखिए ये बिल्कुल यहाँ बीच बीच में जो ये फंदे दिखाई दे रहा है आपको, इन्हीं को ही आपको उठाकर सिलना है ताकि ये बिल्कुल हल्के हाथों से सिल जाए और बहुत टाइट ना हो। फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड्स को भी सिल लिया है। इसी के साथ इस ब्लाउज कम स्वेटर कम टॉप कम वेस्ट की बुनाई पूरी होती है। दोनों साइड बहुत अच्छे से हमने सिल लिए हैं और इसकी बुनाई और सिलाई भी पूरी हो गई है। और इसका बैक पार्ट भी आप देख सकते हैं, इसका पैटर्न कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है और इसमें आर्म की भी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ गई है और गले को भी हमने बहुत अच्छे से शेप दे दिया है, बैक साइड को भी और फ्रंट साइड को भी। तो इस तरह से इस हाफ स्वेटर की बुनाई पूरी हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने इस ब्लाउज़ कम हाफ स्वेटर को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बुनना था, तो इसमें एज की जो बुनाई है वो बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने रखी है। इसमें बॉर्डर की बुनाई मैंने नहीं की है। यदि आप इसमें बॉर्डर वाली बुनाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में एक पिंक वाली जो हाफ स्वेटर की वीडियो, उसमें वी गले की बुनाई कटिंग और उसमें बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है हमने डिटेल में सीखा है। उस लिंक को क्लिक करके आप हाफ स्वेटर की बॉर्डर के साथ वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में मैं वीडियो की लिंक शेयर कर रही हूँ, उसमें क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब रह जाता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कितना यार्न यूज़ हुआ है और इसका मेजरमेंट। इस ब्लाउज़ कम स्वेटर को बुनने में लगभग 200 ग्राम के आसपास वूल यूज़ हुआ है। अब इसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं। ये जो ब्लाउज़ या हाफ स्वेटर है ये 40 से 42 साइज़ को ईज़िली आ जाए उस हिसाब से मैंने इसकी मेजरमेंट रखी है। तो यहाँ से इसकी एक बार लंबाई की नाप ले लेते हैं। इस तरह से इसकी लंबाई देखें तो 24 से 24.5 इंच तक इसकी लंबाई है। दोस्तों, इस ब्लाउज़ कम हाफ स्वेटर या वेस्ट या टॉप कह सकते हैं, इसकी जो लंबाई है थोड़ी मैंने ज़्यादा ही रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसकी ये लंबाई हो गई। इसकी चौड़ाई तो ये बहुत ही है, जो ये पैटर्न डाला उस हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है ये बहुत है और मैंने बहुत हल्के हाथों से और थोड़ी मोटी इसमें निडल यूज़ की है, तो इस हिसाब से बहुत हल्के हाथों से बुनकर इसकी चौड़ाई तो काफ़ी है। तो इसमें इस तरह से ये इसको इस तरह से रख कर इसकी नाप ले तो आप यहाँ 21 इंच आगे से देख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही चौड़ा है, पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये स्वेटर बहुत ही हल्के हाथों से बुना है, तो 42 साइज़ से
बड़े साइज़ को भी ईज़िली आ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल फिट होगा उनको। तो उस हिसाब से मैंने इसकी नाप रखी है। और बाकी गले की जो नाप है और आर्म होल की जो कटिंग है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दोस्तों, हमने इस ब्लाउज़ कम हाफ स्वेटर, वेस्ट या टॉप की बुनाई पूरी कर ली है और इसका मेजरमेंट भी ले लिया है और सारी जानकारी हमने ले ली है। अब है आपकी बारी। कैसा लगा आज का वीडियो और इसकी बुनाई आपको कैसी लगी, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और हाँ, यदि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और औरों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मशीन से तो हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन हाथों का कमाल कुछ और ही होता है। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको कैसा लुक देते हैं। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन आउटकम बहुत ही अच्छा आता है और पहनने वाले को अलग सी ही खुशी मिलती है। तो यही वो सबसे बड़ा कारण है नीट एंड मजमूर को शुरू करने का। हमारी वजह से कोई और खुश है तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी। तो दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।